कई लोगों ने 10 महाविद्याओं के बारे में सुना है, लेकिन बेहद कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार माता दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, उसी प्रकार महाविद्या देवी पार्वती के 10 रूप हैं। माता के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रि में आम लोगों द्वारा की जाती है और महाविद्याओं की पूजा गुप्ता नवरात्रि में अधिकांशतः तांत्रिकों द्वारा की अचूक सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। आज हम जानेंगे कि सबसे शक्तिशाली महाविद्या कौन सी है। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि 10 महाविद्या में सबसे पावरफुल कौन सी महाविद्या है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय शिव शक्ति जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में माँ भगवती के अनेकों रूप बताए गए हैं। नवदुर्गा और 10 महाविद्या भी इन्हीं के महाशक्तिशाली स्वरूप हैं, जिनकी आराधना भक्त अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। यदि नवरात्रि के दौरान विजयादशमी, होली, दिवाली अथवा ग्रहण पर इनकी साधनाएं की जाएं, तो निश्चित रूप से फलित होती हैं। विशेषकर 10 महाविद्याओं की आराधना तो गुरु से आज्ञा लेकर ही की जाती है। जानिए 10 महाविद्याओं के स्वरूप तथा उनकी आराधना से होने वाले लाभ के बारे में। माँ काली। 10 महाविद्या में प्रथम माँ काली अत्यंत ही रौद्र तथा भयावह स्वरूप वाली हैं। यद्यपि इनका यह स्वरूप मात्र दुष्टों के लिए ही कष्टदायी है, प्रसन्न होने पर ये अपने भक्तों को हर कष्ट से उबार देती हैं। इनके स्मरण मात्र से ही समस्त पैशाचिक शक्तियाँ अदृश्य हो जाती हैं। इनकी कृपा से समस्त प्रकार की सिद्धियाँ, ऐश्वर्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याओं में माँ काली को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। उन्हें 10 महाविद्याओं में प्रथम माना जाता है और वे समय और परिवर्तन की देवी हैं। काली देवी को आदिशक्ति दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है, जिसका उपयोग राक्षसों का वध करने के लिए किया गया था। माँ तारा माँ काली का ही दूसरा स्वरूप तथा दूसरी महाविद्या माँ तारा को नीलतारा, नील सरस्वती या एक जटा भी कहा जाता है। इनकी भक्ति करने वाला जगत से तर जाता है। यही कारण है कि उन्हें तारा कहा गया है। यह समस्त विद्याओं की दाता हैं। इनका स्वरूप भी अत्यंत प्रचंड रौद्र है। माँ त्रिपुर सुंदरी माँ का यह स्वरूप अत्यंत सौम्य तथा शांत है। इन्हें शास्त्रों में ललिता और राजराजेश्वरी भी कहा गया है। इनकी साधना भी सात्विक ही होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी जिस पर भी प्रसन्न हो जाएं, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। वह उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। माँ भुवनेश्वरी, इनका स्वरूप साक्षात सूर्य के समान प्रचंड तेजस्वी और शक्तिशाली है। इनका भक्त सूर्य के समान तेजस्वी होता है। उसकी इच्छा मात्र से ही ब्रह्मांड की शक्तियाँ काम करने लगती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी के भक्त तीनों लोकों तथा पूरे ब्रह्मांड पर विजय पाने की क्षमता रखते हैं। माँ छिन्नमस्ता। समस्त 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता को सर्वाधिक उग्र रूप माना गया है। इनकी आराधना भी श्मशान में ही की जाती है। इनकी आराधना से अष्ट सिद्धियाँ तथा नवनिधियाँ प्राप्त होती हैं। जो कोई भी इनकी शरण लेता है, उसे जीवन में कभी कोई कष्ट छू भी नहीं सकता है। माँ भैरवी, इन्हें माँ महाकाल की ही अर्धांगिनी माना गया है। इनकी भक्ति से भक्तों के सभी बंधन कट जाते हैं। दुर्भाग्य का नाश होकर साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इनकी प्रसन्नता मात्र से ही भक्तों को समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ धूमावती, इनकी आराधना श्मशान में की जाती है। इनका आह्वान किसी महान संकट से निकलने के लिए ही किया जाता है। ये जहाँ भी विराजमान होती हैं, समस्त दुष्ट शक्तियाँ तुरंत ही वहाँ से भाग जाती हैं। यद्यपि इनकी पूजा कभी भी घर में नहीं की जाती है। माँ बगलामुखी, इनकी आराधना प्रबल से प्रबल शत्रुओं का भी नाश कर देती है। इस पर भी माँ बगलामुखी प्रसन्न होती हैं। उस व्यक्ति का जीवन में कभी कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। उसके मन की सभी इच्छाएं बिना कहे ही अपने आप पूर्ण होने लगती हैं। माँ मातंगी की आराधना से गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त होता है। भयंकर से भयंकर दुर्भाग्य भी इनकी कृपा से नष्ट होता है और भक्तों को हर प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ कमला का स्वरूप भी अत्यधिक सौम्य है। इनकी भक्ति तथा साधनाएं घर पर की जा सकती है। इनके आशीर्वाद से राजा के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा से साक्षात लक्ष्मी भक्त के घर में विराजमान हो जाती हैं। माता पार्वती के 10 महाविद्या का रहस्य। एक बार महादेव से माता पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हो गयीं।
माता का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव वहां से उठकर जाने लगे, लेकिन एक दिव्य रूप ने उनका मार्ग रोक लिया। वो दूसरी दिशा लेते तो वहां भी एक दैवीय रूप उनकी राह रोक लेता। इस तरह बारी बारी से 10 दिशाओं में अलग अलग दिव्य दैवीय रूप देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें रोकने के लिए कहीं ये पार्वती की माया तो नहीं। तब उन्होंने माता से इसका रहस्य पूछा। महादेव के पूछने पर माता पार्वती ने बताया कि आपके समक्ष कृष्ण वर्ण में जो स्थित हैं, वह सिद्धिदात्री काली हैं। ऊपर नील वर्णा सिद्धि विद्या तारा है। पश्चिम में कटे सिर को उठाए मोक्ष देने वाली श्याम वर्णा छिन्नमस्ता और बाईं ओर भोगदात्री भुवनेश्वरी हैं। आपके पीछे ब्रह्मास्त्र एवं स्तंभन विद्या के साथ शत्रु का मर्दन करने वाली बगला है। अग्निकोण में विधवा रूपिणी स्तंभन विद्या वाली धूमावती और नैऋत्य कोण में सिद्धि विद्या व भोगदात्री दायिनी भुवनेश्वरी है। वायव्य कोण में मोहिनी विद्या वाली मातंगी है। ईशान कोण में सिद्धि विद्या एवं मोक्षदात्री षोडशी और सामने सिद्धि विद्या और मंगलदात्री भैरवी रूपा में स्वयं उपस्थित हूँ। अगर स्वभाव के आधार पर देखा जाए तो उग्र स्वभाव में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी है। सौम्य स्वभाव में त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और महालक्ष्मी यानी कमला है। तारा तथा भैरवी को उग्र तथा सौम्य दोनों माना गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।